नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का नाम नया सवेरा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती को बयां करता है। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे अंधकार, दहशत के बादल छाए हुए हैं, उसे दूर कर नया सवेरा उदय करने की। दर्शकों, अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास नहीं हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन तीनों मिलकर वहां पे काम कर रही है और विकास निरंतर जारी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पे नया सवेरा दस्तक दे रहा है। आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे ऊपर बड़गा गांव, जो बरलंगा थाना और रामगढ़ जिले में आता है। वहां हम चल के देखेंगे कि वहां पे विकास कैसे अपना कदम बढ़ा रहा है और लोगों को आर्थिक, सामाजिक किस तरह के लाभ मिल रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए। ऊपर बड़गा गांव, बरलंगा थाना, रामगढ़ जिला। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। लोग चाहते भी यही हैं कि ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलती रहे। सरकार भी चाहती है कि आम जनों को उनकी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति होती रहे। इसी सोच के साथ रामगढ़ जिला के बरलंगा थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन आम जनता के बीच लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। जोहार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दर्शकों, हम आप सबों को लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए गए। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ जिला के बरलंगा थाना अंतर्गत ऊपर बड़गा गांव में। ऊपर बड़गा गांव काफ़ी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ काफ़ी विकास के कार्य भी किए गए हैं। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं। नाम परनू महतो, ग्राम उलादका से। क्या करते हैं भैया आप? यही मिस्त्री करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले का माहौल, आपके गांव का पहले का माहौल कैसा था? गांव का माहौल तो पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। तो कितना बदलाव आया है वही बताइए। बदलाव तो बहुत ही आया है, ऐसा बात नहीं है कि मतलब पहले से 5-10 साल के दरमियान में बहुत बदलाव आया है। क्या क्या बदलाव आया वही थोड़ा बता दीजिए। बदलाव आया है कि पहले का आदमी जैसे कुछ काम नहीं मिल रहा था, अभी तो रोजगार मिल रहा है, तो पैसा कमाई हो रहा है, कोई तरह का मतलब दिक्कत नहीं है। पहले तो आदमी को पैसा के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अभी काम भी मिल रहा है, पैसा भी, इधर घर से भी इनकम हो रहा है, इधर से भी इनकम हो रहा है। इनकम हो रहा है? जी, हो रहा है। अच्छा, और अगर हम बात करें और सरकारी सुविधाओं की, तो कौन कौन सी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं? हाँ, जैसे PM किसान हुआ, ये मनरेगा से भी काम करते हैं। बाद बाकी जो भी सरकारी इधर उधर काम होता है उसमें भी करते हैं, मिस्त्री का काम। अच्छा, घर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है? मिला है, हमको तो नहीं मिला है, लेकिन मम्मी के नाम से मिला है। मिला है जी। अच्छा, राशन मिलता है? राशन मिलता है, मतलब सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। सरकारी, सरकार का खुश है? खुश है। और पुलिस के जैसे कि पहले का माहौल जैसा बहुत आपका गांव नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के आने से कितना आपको सुकून मिला है? जी देखिए, नक्सली था, लेकिन आजकल उस सब का चर्चा नहीं चल रहा है, उस सब में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आजकल तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कि किधर है कि नहीं है। उस सब तो पहले गांव तरफ जाता था, लेकिन अभी कुछ 5 साल से तो 2-3 साल से उसका नाम नहीं सुन रहे हैं। तो आपको आपके गांव तरफ पुलिस प्रशासन का पेट्रोलिंग होता है? जी, होता है, सुबह शाम रात में भी होता है। किसी प्रकार का आप लोग को भय नहीं ना है? नहीं भाई, नहीं, कुछ भय नहीं। लगातार पुलिस प्रशासन अपने थाना क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर रही है और उनकी जरूरतों से भी अवगत हो रही है। जहां उन्हें लगता है कि आम जन की सुविधाओं के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है, वहां तत्परता दिखाई जाती है। इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन तैयार रहता है और सबकी जरूरतों की पूर्ति भी की जाती है। मेरा भी गांव वहीं उलादका है। नाम बता दीजिए अपना। शिवचरण महतो। क्या करते हैं आप? मिस्त्री करते हैं। मिस्त्री करते हैं, कब से कर रहे हैं मिस्त्री का काम आप? वही 2012-13 से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्कूल का निर्माण में कार्य कर रहे हैं। तो कैसा लगता है जब अपने ही गांव के आसपास में आप लोगों को रोजगार मिल जाता है?
अपने ही गांव के आसपास मिलने से अच्छा लगता है और सब चीज़ का सुविधा भी होता है इसमें सामने से, आने जाने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें पुलिस प्रशासन का आप लोग को कितना मदद मिलता है? सब काम में जाता है, कैसे नहीं मिलता, सब के काम में भी जाता है तो पुलिस जाता तो है, जाते आते रहता है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन के व्यवहार की, तो इनका व्यवहार आप लोग के प्रति कैसा रहता है? सब ठीक है, बातचीत करते हैं, चाहे मदद कोई मिलते होता है? जुलते रहते हैं तो सब मिलते जुलते रहते हैं। बढ़िया है, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर बात करें आपको कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? वही एगो अथी मिल रहा है, इंदिरा आवास मिला है। ठीक। मेरा नाम है नारद सिंह मुंडा, हम इसी पंचायत के रहने वाले हैं, तो इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो पहले में और अभी में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव तो पहले से कुछ हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो जैसे कि ये रोड पीछे का बदलाव हुआ, पहले नहीं था। पहले पानी आता था जंगल से घर में घुस जाता था, वो तो ठीक हो गया है। जैसे बिजली है, बिजली भी सही ढंग से चल रहा है। और जैसे कुछ तालाब उलाब है, विकास का काम वो भी चल रहा है। आप कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं? सरकारी योजना का तो अभी वही मनरेगा वाला चल रहा है अभी। मनरेगा के तहत मजदूरी? हाँ, मजदूरी। अच्छा, और राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। 100% लोग को राशन मिलता है आपके गांव में? आप मेरा गांव में। तो आप लोग खुश हैं अब? हाँ, खुश तो है। आप पुलिस प्रशासन से आप लोग को मदद मिलता है? हाँ, लोगों को मदद मिलता है। मान लीजिए कोई समस्या हो तो आप लोग फ़ोन उन करते हैं तो आते हैं? हाँ, आते हैं, पुलिस लोग भी आते हैं। मतलब अच्छा माहौल है? हाँ, माहौल अच्छा, शांति है, पहले से शांति है। पहले तो जब आपका गांव नक्सली प्रभावित था तो आप भय का माहौल बना रहता होगा? देखिए, नक्सली प्रभावित जब था तो उन लोग को भी भय करते थे हम लोग, भी आएगा मारूर देगा। उस समय गोला थाना था, बररंगा थाना नहीं था, तो वहाँ से आने में तो लेट होगा, इसलिए दोनों तरफ से दबाव था। तो अब लेकिन उस तरह का कोई समस्या नहीं? नहीं, अब नहीं। बररंगा थाना है तो अब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन की माने तो एक समय ऐसा था कि बरलंगा थाना क्षेत्र भय और दहशत के लिए जाना जाता था। इन सब का कारण था उग्रवाद। उग्रवाद पनपने के पीछे योजनाएं निचले स्तर तक नहीं पहुंचना एक बड़ा कारण था। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाना बड़ी समस्या बन गई। ये मिलकर बड़ी घटना का रूप ले लेती थी। आज से करीब 10 से 12 वर्ष पहले, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 10-12 वर्ष पहले एक जो क्षेत्र था बरलंगा का थाना क्षेत्र जो भी था, तो घोर नक्सल प्रभावित के क्षेत्र में आता था। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया और जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता के सहयोग लेने के लिए उनके साथ सामुदायिक पुलिसिंग का भी आयोजन किया गया। बीच बीच में जनता से संवाद किया गया और जनता को भरोसा में लेकर और पुलिस नक्सल पे काबू करने में कामयाबी पाई। और अभी वर्तमान में ऐसा परिदृश्य है कि आम जनता खुले घूमते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और विकास की जो रफ्तार है काफ़ी गति से अभी विकास हो रही है। सर, जो आप बताया कि विकास हो रही है, कुछ बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह क्या किस तरह के योजनाएं विकास हो रही है यहाँ पे? आज से जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उस समय की बात करें और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है। अभी क्षेत्र में आप जाइए तो रोड के मामले में अच्छा खासा रोड बन गया है और वर्तमान में भी एक रोड का निर्माण हो रहा है जो ये बरलंगा थाना से कसमार होते हुए बोकारो तक जाने के लिए अच्छा रोड, 2 लेन सड़क बन रही है, लेकिन अच्छी रोड बन रही है और अभी भी रोड है। और स्कूल की जहाँ तक बात स्कूल के, तो सब गाँव में, सारे गाँव में, लगभग सारे गाँव में स्कूल की व्यवस्था है और बच्चे अपने गाँव के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। सर, आपके इस क्षेत्र में अभी भी अगर कुछ ऐसे युवक होंगे जो दूर दराज कहीं पर भटके हुए अभी भी होंगे, मुख्य धारा से अलग है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ इस क्षेत्र की बात करें तो ऐसी अभी तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड में तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नवयुवक है जो मुख्य धारा से भटक कर गलत रास्ते पे चले गए। उनके लिए मेरे तरफ से यही संदेश है कि जो भी हैं मुख्य धारा में लौटकर वापस आएँ और वास्तविकता यही है, वो उस तरफ कुछ नहीं है, जो भी है मुख्य धारा में ही है और अपना नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करें और सरकार की तरफ से जो भी योजना है उसका लाभ उठाएँ। सर, आपके थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को कैसा सहयोग मिलता है? वो कितने सपोर्टिव रहते हैं और कैसे आपके आकर के
वो अपने बातों को रखते हैं। जी बिल्कुल, एक अच्छी पुलिसिंग के लिए ग्रामीणों का सहयोग तो बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए पुलिस के द्वारा जो भी पुलिस समुदाय के तहत कार्य किया गया और अभी वर्तमान में आम जनता से संवाद स्थापित किया जाता है और जो भी समस्या होती पुलिस द्वारा उनको सुना जाता है, तो पुलिस और जनता में जो गैप था बहुत काफ़ी हद तक कम आई और सहयोग मिलता है, जनता की अच्छी खासी सहयोग मिलती है पुलिस को और जिसके कारण एक अच्छी पुलिसिंग हो पा रही है। सरकार की इच्छा शक्ति के कारण योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश तेज हुई। आत्मसमर्पण नीति नई दिशा एक नई पहल के तहत भटके हुए युवाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए पोस्टर, बैनर, पंपलेट के माध्यम से जन जन तक जागरूकता अभियान चलाया गया। मैं जीतलाल टुडू, ऊपरवाड़ा पंचायत का मुखिया। जब से हम लोग मुखिया बने हैं, इससे पहले भी सामाजिक काम करते थे और यहाँ का रहन सहन, यहाँ का परिवेश बहुत सुंदर रहा और लगा। और पहले तो आवास इतना ज़्यादा नहीं था और यहाँ पर खपड़ेल का ज़्यादा मात्रा में थे और अभी परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी घर बनी है और राशन भी लोगों को मिल रहा है पहले के अपेक्षा और राशन कार्ड भी लोगों को है और प्रशासन से भी यहाँ पर इस पंचायत में देखिए काफ़ी सहयोग मिला है। यहाँ के लोगों को किसी निर्भीक निडर होकर लोग घूमते हैं और इस क्षेत्र में जो बंगाल का खाड़ी है, पहले हम जब से छोटा थे इधर लूटपाट होता था, डर लगता था। अब माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा है, सुख शकीन से लोग रहते हैं और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुई है, रोड भी, सड़क भी अच्छा है और आगे भी इधर कसमार बरलंगा से कसमार भैया 2 लेन बन रहा है, इससे लोग बहुत खुशी है। आगे भी लोग उम्मीद कर रहा है कि ऐसा स्थिति रहा तो अच्छा लोग विकास करेंगे। रोड, बिजली भी लोग को घर घर है, रोड भी मैक्सिमम हो चुका है, सिंचाई व्यवस्था में कमी है तो वो भी सुधार हो रहा है, वो भी बढ़िया है। अगर आपके गांव की अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो उसकी क्या व्यवस्था है? अस्पताल तो है लेकिन उतना तंदुरुस्त नहीं है, एक है नेमरा में। अच्छा। अभी अस्पताल का कमी तो है, मतलब स्वास्थ्य के विषय पर है। यहाँ से 25 किलोमीटर गोला लोग जाते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल बढ़िया हो जाता तो बेहतर होता। यहाँ के गरीब गुरबा लोग, आदिवासी हरिजन लोग वहाँ जाते हैं गोला, काफ़ी भीड़ भड़का रहता है, आना जाना भी दिक्कत है। अच्छा, आपका गांव जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र था पहले? हाँ, एकदम था, लेकिन अब उससे मुक्त हो चुका है। हाँ, वो 10 साल पूर्व ही। तो अगर हम पहले की स्थिति की बात करें तो पहले क्या क्या मतलब समस्या आती थी? पहले था कि लोग एक दूसरे से, मतलब प्रशासन खास करके लोग आने के लिए हिचकिचाते करते थे। लोग जंगल के भी लोग डराते थे, इधर से भी डरता था लोग कि मतलब माहौल सही नहीं था, मतलब निर्भीक होकर ऐसा घूमते उठते नहीं थे लोग। और अभी जब से हम लोग को याद है तो यहाँ सबको एकता बनाया गया, माहौल तैयार किया गया कि भाई किसी के साथ भी हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं गलत काम करने वाला के लिए। इसलिए यहाँ पर एकदम प्रशासन भी सहयोग किया। इधर तब थाना बना तो और बढ़िया रहा और लोग डर से थाना से बात पहले नहीं करते थे। अब हम लोग सभी नौजवान खुल के सामने आए हैं तो सबका सहयोग मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है। इस पर किसी भी प्रकार का नक्सली पहले तो था ही, लेकिन अब मुक्त है इस क्षेत्र। पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग में कुछ वितरण भी किया गया है? हाँ, 1-2 बार हुआ है, मेरे गाँव में औराडी में भी हुआ है। हाँ, SP सर आए थे। क्या क्या वितरण हुआ था उस बार? तो खेल सामग्री, फुटबॉल जर्सी, डेक बर्तन और कुछ साइकिल भी, कुछ अच्छा पढ़ा लिखा लड़का को साइकिल भी दिया गया था, बाईसाइकिल। अच्छा। गाय कोदार भी दिया हुआ था। अभी पूछ रहे थे तो बोला कि हाँ मिला था, पर हम भी थे, साथ में वितरण भी हुआ था। तो यहाँ भी हुआ है, इस पंचायत भी हुआ है, तो बरलंगा बन के भी हुआ 1-2 बार। अच्छा, आप मुखिया हैं और वैसे लोग अभी भी जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, जंगल उंगल में हैं, तो वैसे लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहते हैं कि सामाजिक जीवन और स्वस्थ जीवन जीना है तो मुख्य धारा में जोड़ना होगा, सामाजिक काम करना होगा, सरकार का आदेश का, प्रशासन का आदेश का पालन करना होगा, समाज में रहना है, गांव में रहना है। ऐसे तो लोग इधर तो भटका हुआ हम देखते ही नहीं है। पहली बात है कि लोग अभी भटका ही नहीं, सब लोग सामाजिक रूप में है, घर में गांव में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अच्छा से रहते हैं। अच्छा मुखिया जी, आप इस पंचायत के मुखिया हैं,
तो आप कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं? कौन कौन सी योजनाएं आपके गांव तक आ चुकी है जिसका मुखिया होते हुए लाभ गांव ग्रामीण तक पहुंचा रहे हैं? जब से हम बने तो अभी खास करके अम्बेडकर प्रधानमंत्री आवास अभी लाइन में है, कुछ बाकी है, उस बन रहा है, और कुछ नाली नहर जो पिछले काम को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं, कुछ आया भी है। और अभी निरंतर हम कोशिश में हैं कि ज़्यादा मात्रा में गांव तक योजना पहुंचे, ऐसा मेरा शेड्यूल तैयार हुआ है। उतना तो हुआ नहीं है लेकिन अब होने वाला है। और इधर जो बकाया था वो हमने पूरा काम किया है, जो अधूरा पिछले मुखिया ने किया है उसका पूरा हुआ है। तो दर्शकों, हमने देखा कि इस जिले की कहानी कैसे बदल रही है। यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास हो रहा है। जहाँ पे दहशत के बादल थे वो दहशत के बादल बिल्कुल छट चुके हैं और लोगों में आत्मविश्वास आ चुका है और उनकी जीवन की गाड़ी आगे चल रही है। और इसका श्रेय केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ हम पुलिस प्रशासन को जरूर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जहाँ योजना बनाती है उस योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम पुलिस प्रशासन करती है। तो आइए रूबरू होते हैं पुलिस प्रशासन से और जानते हैं यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। देखिए, जो ऊपर बरगा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं ये रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र में पड़ता है और पहले ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता था, लेकिन झारखंड पुलिस की लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए जाते थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही साथ जो आत्मसमर्पण नीति है, जो झारखंड सरकार की नीति है, उसका बेहतरीन कार्यान्वयन करके झारखंड के कई क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर लिया गया है। जिसमें से एक उदाहरण आपका बरलंगा क्षेत्र भी है। ये बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अक्सर नक्सलियों के घुसपैठ या वहाँ से पासिंग वगैरह होती थी और कुछ ये जो गांव थे इनको एक तरह से इन लोगों ने अपने वश में कर रखा था। वहाँ से खाना पीना, वहाँ पर रुकना, नाइट स्टे करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर कई बार सुनने को आती थी। तो इस तरह की लगातार जो एक्शंस लिया गया है, काउंटर नक्सल ऑपरेशंस चलाए गए हैं, झारखंड सरकार की नीति का जो प्रचार प्रसार किया गया उससे एक बहुत सफलता रामगढ़ पुलिस को मिली है और उसी का नतीजा है कि बरलंगा थाना क्षेत्र के इस ऊपर बड़गा गांव को नक्सल से पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया है। सर, पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी कार्यक्रम भी चलाए जाते होंगे जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? जी देखिए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वो है कि पुलिस और प्रशासन के लिए कॉन्फिडेंस बनाना, एक रेपो जनरेट करना। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमेशा हम लोग उस क्षेत्र के ग्रामीणों, उस क्षेत्र में रहने वालों के मन में एक आशा पैदा करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस और प्रशासन उनके साथ है और उनको किसी भी तरीके से नक्सली की धारा में जुड़ने या नक्सलियों के किसी भी भ्रामक बातों में आने से उनको बचाया जा सके। तो यही मेन पॉइंट है। तो इसके तहत हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम्स करते हैं। वहाँ पर थाना क्षेत्र अपना जनता दरबार लगाते हैं, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं गांव में जाके लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं। उनके कई छोटे छोटे विवाद होते हैं जो कई बार पुलिसिंग से रिलेटेड नहीं भी होते हैं, लेकिन थाना प्रभारी उसको अपने स्तर पर अगर ब्लॉक ऑफिस में या सीओ ऑफिस में अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको मतलब सहायता मुहैया कराई जाती है। साथ ही साथ एक अच्छा संवाद कायम किया जाता है। कुछ कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोग गेम्स भी कराते हैं, जैसे सुदूर गांव में फुटबॉल मैच कराना या फुटबॉल के टूर्नामेंट्स कराना, जिससे उस क्षेत्र के युवाओं को या बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही साथ कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो झारखंड सरकार के चल रहे हैं, जो कौशल परक योजनाएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो इसमें भी थाना प्रभारी एवं थानों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर, एक समय था जब लोग पुलिस मतलब खाकी वर्दी देख के भागा करते थे जी, तो अभी का क्या माहौल है सर? जी, वही एक जो परसेप्शन है पुलिस का खाकी वर्दी देख के लोगों के दूर चले जाना, उसी को हटाना और उसको बदलना ही हमारा एम है झारखंड पुलिस का ही। जैसे हम लोग का मोटो भी है सेवा ही लक्ष्य, तो यही हम लोग सर्विस हमारा मेन मोटो है और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोग झारखंड पुलिस पर विश्वास करें, उसके नज़दीक आएँ, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को झारखंड पुलिस के साथ शेयर करें। और हम लोग की कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम हम लोग लोगों तक रीच आउट करें, उनके गांव तक पहुँचें, उनके मोहल्लों तक पहुँचें, उनकी समस्याएं सुनें और उनको जो भी सहायता हम लोग मुहैया करा सकते हैं, कानूनी या दूसरी तरीके की सहायता है, वो भी उनको हम लोग प्रोवाइड करवाएं। तो यही हमारी एक कोशिश है झारखंड पुलिस की। एक जनरल जो खाकी के प्रति एक हेजिटेशन रहता है वो दूर रह के एक कॉन्फिडेंस का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो। अगर आज की बात करें सर, तो वहाँ के लोगों को आप लोग का कितना सपोर्ट मिलता है सर? बिल्कुल पूरा सपोर्ट उनको मिलता है। किसी भी तरह की पुलिस का एक जो रोल होता है कि सिक्योरिटी तो कायम करनी ही है।
जो भी गांव में रहने वाले हैं उनको लगे कि वो सिक्योर हैं, उनके गांव में किसी भी तरह की एक्टिविटी, नक्सल एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो एक माहौल देना तो हमारा काम है ही, साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं जो बनती हैं उनका धरातल पर कार्यान्वयन के लिए भी थाने का और पुलिस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि उस सारी योजनाएं आखिरी इंसान तक, आखिरी बच्चे तक पहुंचे। वैसे लोग सर जो अभी भी मुख्य धारा से भटक गए जी, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके कार्यक्रम से मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, अगर नक्सल धारा की तरफ डाइवर्ट आप हो रहे हैं तो उसका कोई और छोर नहीं है। आप मुख्य धारा में लौट आइए, क्योंकि जो नक्सल धारा में ऑलरेडी चले गए हैं, जिन्होंने नक्सली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिए हैं, उनको मेरा संदेश है कि झारखंड सरकार की जो नीति है, आत्मसमर्पण नीति, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए लीगल बेनिफिट्स भी हैं। तो उसको आप धारण कीजिए, मुख्य धारा में वापस लौटिए, आत्मसमर्पण कीजिए और सरकार की उन योजनाओं का फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ जिन लोगों पर, जो लोग बेरोजगार हैं या किन्हीं कारणवश कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह यह है कि ऐसी बहुत योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। अगर आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नज़दीकी थाना से संपर्क कर सकते हैं, नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। थाना पुलिस की पेट्रोलिंग अक्सर आपके गांव में आती है, थाना प्रभारी वहां पर जनता दरबार लगाते हैं, प्रशासन की तरफ से भी सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। आप उनको अपनी परेशानियां बताइए, उनसे सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में पूछिए और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। दर्शकों, चलते चलते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने विचारों से नया सवेरा का उदय हर जगह करेंगे। अगर हमारे आसपास में ऐसे विचार वाले लोग हैं जो मुख्य धारा से जुड़ने के प्रयास में हैं, उनका काउंसलिंग कर उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो रास्ता उनके लिए बिल्कुल ही गलत है। और एक चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम एक महामारी से पिछले साल जूझ रहे थे और ये महामारी फिर से अपना पाँव पसार रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी घर से निकले तो मास्क जरूर पहने और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।